राधे राधे। आज मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ लड्डू गोपाल जी के नन्हे चरणों के लिए बनाई हुई सुंदर हैंडमेड पायल। पर्ल्स और घुंघरुओं के इस सॉफ्ट कॉम्बिनेशन के साथ कान्हा जी का श्रृंगार और भी स्पेशल हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। तो देखिए, मैंने ये एक थ्रेड में 4 वाइट कलर के मोती जो हैं वो डाल लिए हैं। और अब हम ना इस तरह से नोट लगा देंगे यहाँ पर। तो नोट हमने 3-4 बार लगानी है अच्छे से टाइट करके। तो हमने नोट लगा ली है और नोट लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा थ्रेड है उसको हम कट करेंगे पहले। और बस अब जहाँ से हमारा थ्रेड निकला हुआ है उसी साइड से हम एक साइड के मोती में से अपनी नीडल को पास करेंगे। अब इसके आगे वाले मोती में से भी नीडल को पास कर देना है। और बस अब हम यहाँ पर 3 वाइट वाले मोती डाल लेंगे। और देखिए, जिस मोती में से हमने पहले थ्रेड निकाला हुआ है ना, उसी में से हमने सुई को पास करना है। ये देखिए इस तरह से। और अब हम इसको इस तरह से घुमाएंगे ताकि जो थ्रेड है वो नीचे की साइड रहे हमारे हाथ में। और फिर से देखिए, साइड वाला जो मोती है उसमें से निकालेंगे सुई को और उसके आगे वाले पर्ल में से हमने थ्रेड को फिर से पास कर देना है। ये हमारा फ्रंट वाला पर्ल है। बस अब यहाँ पर फिर से हम 3 वाइट वाले मोती लेंगे और सेम वही प्रोसेस को फिर से दोहराएंगे। ये देखिए इस तरह से जो फ्रंट वाला मोती है, जहाँ से ये थ्रेड निकला हुआ है, उसी में से हमने वापस नीडल को डालना है इस तरह। थ्रेड को थोड़ा खींचते रहेंगे। और देखिए, हमने एक बार फिर से हमारे जो पर्ल्स थे, पायल थी, उसको हमने उल्टाया तो थ्रेड नीचे की साइड आ गया हमारा। और फिर से साइड वाले मोती से निकालते हुए नीडल को उसके आगे वाले थ्रेड पर्ल में से फिर से निकालेंगे। देखिए बिल्कुल सेम प्रोसेस है, वही हम आगे आगे रिपीट कर रहे हैं और बहुत ही इजी है। आप जब बनाएंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि आपको नीडल किस तरह से पास करनी है ना। जब बनाने लगते हैं तो अपने आप ही समझ आ जाता है। तो ये देखिए, फ्रंट वाले मोती में से हमने इस तरह से पास करना है। थ्रेड को हमेशा खींचते रहिए ताकि थोड़ा टाइट रहे, लूज़ ना रहे। और देखिए नीचे की तरफ करके और फिर से साइड मोती से निकाला हमने नीडल को और उसके आगे वाले मोती से फिर से निकालेंगे और वही सेम प्रोसेस को फिर से रिपीट करेंगे। तो ये प्रोसेस जो हम रिपीट कर रहे हैं, इसको हमने उतना ही रिपीट करना है जितनी हमें पायल की लेंथ रखनी है। ये देखिए, हमने बीच वाली जो रो है ना पर्ल्स की, टोटल 7 उसमें पर्ल्स यूज़ किए हैं। और बस अब हम जो हमारा थ्रेड है उसको देखिए ध्यान से, यहाँ से साइड वाले मोती में से हमने निकाला है थ्रेड को। और बस अब यहाँ देखिए गैप है, इस मोती और आगे वाले मोती के बीच में जो गैप आ रहा है, यहाँ पे हमने गोल्डन मोती यूज़ करना है। सिंगल मोती हम लेंगे यहाँ पे, एक मोती। और इसके आगे वाले ये देखिए मोती में से हम इसको थ्रेड को पास करेंगे। इसी तरह से फिर से गोल्डन मोती लेंगे और अगले वाइट मोती में से थ्रेड को पास करेंगे। सेम प्रोसेस फिर से करेंगे। गोल्डन मोती लेंगे और वाइट मोती में से आगे थ्रेड को पास करेंगे। तो देखिए ये हमारे नीचे
टोटल हमने 5 गोल्डन पर्ल्स यूज़ किए हैं हमने नीचे। और अब हम थ्रेड को आगे जहाँ से हमने निकाला है ना, वहीं आगे वाले मोती में से पास करेंगे। ये देखिए सेंटर वाला जो हमारा मोती है वहाँ से हमने पास कर दिया। और अब दूसरी साइड में हम आएंगे, यहाँ भी सेम उसी तरह से जो हमने गैप है ना, उसी गैप को फिल करना है। देखिए इस तरह से अगले मोती से भी हमने थ्रेड को पास कर लिया है। और अब बस अब यहाँ पे हम गोल्डन मोती के साथ एक लटकन यूज़ करेंगे। आप चाहें तो, मैं घुंघरू यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो कुछ भी लटकन या लोरियाल वगैरह यूज़ कर सकते हैं। तो अब देखिए हमने घुंघरू डाला है, तो हम क्या करेंगे कि हमने घुंघरू जो है ना उसको एक साइड करना है और गोल्डन मोती में से नीडल को पास करना है। आप देखिए ध्यान से, गोल्डन वाले मोती में से नीडल को देखिए पास किया मैंने। और बस थ्रेड को खींचेंगे आराम से। और ये देखिए इस तरह से लटकन हमारी बन गई ना ये नीचे से। तो बस अब हमने नीडल को आगे वाइट वाले मोती में से पास करना है। इस प्रोसेस को जब आप करते जाएंगे ना, एक बार करेंगे, आपको खुद करने पे समझ आ जाएगा कि आपको नीडल कहाँ से निकालनी है। तो बहुत ही इजी है ये करना। ये देखिए थ्रेड को थोड़ा अच्छे से खींच लेंगे, लूज़ रहेगा तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। तो ये देखिए अब फिर से गोल्डन मोती और एक घुंघरू लिया हमने। अब घुंघरू को एक साइड पे करते हुए गोल्डन मोती में से हम अपनी नीडल को पास करेंगे फिर से। देखिए गोल्डन मोती में से नीडल पास कर रहे हैं। और बस आराम से थ्रेड को खींच लेंगे। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। और ये देखिए अब हम फिर से वाइट मोती में से पास करेंगे और नेक्स्ट गैप जो है उसको भी सेम प्रोसेस के साथ फिल करेंगे। तो बस इसी तरह से हमने ये हमारा सेम इसी तरह से करते जाना है लास्ट तक। आपने प्रस्तुत किया था कि महाराज परीक्षित ने राज्य लक्ष्मी त्याग करके क्यों गंगा किनारे। इस पायल को ना हम एज अ कमरबंद भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हम इसकी थोड़ी और लेंथ बढ़ा लें तो इसी तरह से हम इसको मतलब कमरबंद में या नेकलेस के तौर पे या कंगन के तौर पे भी हम अपने कान्हा जी के लिए यूज़ कर सकते हैं। और भी क्रिएटिविटी इसमें कर सकते हैं। इसकी लटकन में और थोड़ा कुछ चीज़ें ऐड कर दें तो और भी डिफरेंट तरीके से ज्वेलरी में इसका यूज़ किया जा सकता है। तो बनने के बाद जब धारण करवाते हैं ना कान्हा जी के वो पैरों में और उनके नन्हे नन्हे हाथों में, तो बहुत ही सुंदर लगता है ये। तो देखिए अब हमारा ये लास्ट गैप है जिसको हम फिल करेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा। मैंने बहुत कोशिश की है अच्छे से समझाने की। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर ज़रूर करूँगी। ये देखिए अब हमने अगले मोती में से वाइट वाले में से पास किया नीडल को। और अब जो हमारा आगे का फ्रंट वाला वाइट वाला मोती है उसमें से भी नीडल को पास कर दिया है हमने। और देखिए पायल हमारी बन गई है। बस इसी तरह से हम दूसरी पायल को भी बना लेंगे।
और ये देखिए लास्ट में हम नोट लगाएंगे यहाँ पे, और 2-3 बार अच्छे से टाइट करके नोट भी लगाना है ताकि थ्रेड निकले ना। यहाँ पे आप चाहें तो थ्रेड को नोट लगाने के बाद छोड़ सकते हैं ताकि आप इसका थ्रेड का यूज़ करके कान्हा जी को ये आगे बांध सकें उनके पैरों में। और आप चाहें तो यहाँ पे जंप रिंग होते हैं ना, जैसे सर्कल में रिंग मिलते हैं, उनका यूज़ कर सकते हैं। उनमें डाल के भी थ्रेड को यहाँ पे आप जो है बांध सकते हैं, और या फिर आप कुछ चेन या कुछ भी लॉक वगैरह अटैच कर सकते हैं यहाँ। तो ये देखिए कितनी ही सुंदर लग रही है बनने के बाद। अगर आपको लड्डू गोपाल जी की ये पायल पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपकी प्यार और सपोर्ट से ही मैं कान्हा जी की सेवा श्रृंगार को आगे बढ़ा पाती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।